आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज़ पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश में 24 घंटों में रिकॉर्ड 9,996 नए कोरोना मरीज, 357 की हो गई मौत, 5,823 मरीज ठीक हुए। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 9,996 केस सामने आए हैं और इसके साथ कुल केसों की संख्या बढ़कर 2,86,579 हो गई है। इस दौरान देश में 357 लोगों की जान चली गई। अब तक देश में 8,102 लोगों की मौत हो गई है। कल से अब तक 5,823 मरीज ठीक हुए हैं। वर्तमान में अमेरिका, ब्राजील, रूस और ब्रिटेन के बाद भारत कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित 5वां देश है। मंगलवार को अक्साई चीन क्षेत्र में कुछ हवाई आवाजाही के अलावा फाइटर एयर एक्टिविटी शून्य रही। साथ ही पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर चीनी वाहनों की कमी रही। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार पूर्वी लद्दाख में 2 सबसे अधिक जरूरी बिंदुओं से वायु गतिविधि में कमी और वापसी का मतलब यह है कि आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के सैन्य कमांडर एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 5वें दिन भी बढ़ोतरी। लगातार 5वें दिन गुरुवार यानी 11 जून 2020 को भी पेट्रोल और डीजल दोनों के रेट में बढ़ोतरी की गई है। गुरुवार को दिल्ली में पेट्रोल के दाम 60 पैसे बढ़कर 74 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं, जबकि डीजल की कीमतों में 60 पैसे की तेजी आई है। इस तरह 5वें दिन पेट्रोल 2.74 रुपये प्रति लीटर और डीजल 2.83 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है। फिर से लॉकडाउन की आशंका के बीच शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत, सेंसेक्स निफ्टी में गिरावट। भारत में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए आशंका जताई जा रही है कि देश में फिर से लॉकडाउन लग सकता है। ऐसी आशंका जापान की फाइनेंशियल रिसर्च फर्म नोमोरा ने जाहिर की है। इन खबरों के बीच शेयर बाजार आज भारी गिरावट के साथ खुले। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन, 1 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना की तरफ से किए गए संघर्ष विराम उल्लंघन में भारतीय सेना के 1 जवान की जान चली गई। अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तानी सैनिकों ने राजौरी सेक्टर के अग्रिम चौकियों पर गोलीबारी की और गोले भी दागे। देश में छाए कोरोना संकट के बीच राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। दिल्ली से लेकर राजस्थान और गुजरात तक हलचल मची हुई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीती रात से लगातार सुर्खियों में है। उधर गुजरात कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अंदर खाने की कई तरह से खबर आ रही है। दुग्ध व्यापार से गांवों में आएगी रोजगार की बहार, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम। दुनिया में दूध उत्पादन में अव्वल होने के साथ भारत दूध की सबसे ज्यादा खपत में भी अव्वल है। बावजूद इन पशुपालकों की गिनती देश की आर्थिकी में नहीं की जाती है। इन्हें सामान्य किसानों में ही शामिल किया जाता है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में इनकी भी सुध ली गई है। 2 लाख करोड़ रुपए के कर्ज इन्हीं पशुपालकों को दिए जाएंगे। इससे पशुपालन का ढांचागत विकास होगा। महाराष्ट्र सरकार ने दी शूटिंग की सशर्त इजाजत, निर्माताओं को इन नियमों का करना होगा पालन। देश में कोरोना वायरस के प्रकोप को थामने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया था, जिसके बाद से फिल्मों और टीवी धारावाहिकों की शूटिंग पूरी तरह बंद कर दी गई थी। सारे कलाकार अपने घरों में सेल्फ आइसोलेशन में चले गए थे। अब 8 जून से शुरू हुए अनलॉक 1 के तहत शूटिंग की फिर से जारी करने की बात कही गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर नियंत्रित करें। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश की चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करती रही यूपी सरकार अब पूरी तरह से ज्यादा टेस्टिंग पर जोर लगाना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सभी 75 जिलों में टूनेट मशीनें पहुंचा दी गई हैं। 15 जून से हर जिले में इन मशीनों से ही टेस्टिंग की जाए ताकि जांच रिपोर्ट जल्द आ सके। घर से काम करने वाले लाखों लोगों के लिए अहम जानकारी, गलत पोस्चर कहीं करना दे आपको बीमार। लॉकडाउन में सर्विस सेक्टर से जुड़े लोगों के सही ढंग से बैठने, उठने या ठीक पोस्चर अपनाने की आदत बिगड़ गई है। ऑफिस में चेयर पर सलीके से बैठकर काम करने वाले लोग घर में सोफे, बेड, पलंग या आराम से बेड पर तकिया लगाकर काम निपटाने के आदी बन गए हैं। इसी का परिणाम है कि इस दौरान असंख्य लोगों ने रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं को पाल लिया है। फिट रहना है तो व्यायाम के साथ सही पोस्चर की आदत को ना भूलें। लाल टमाटर उगाने वाले किसानों के चेहरे पड़े पीले। लॉकडाउन के दौरान आवागमन बंद रहने के कारण किसानों को अपनी फसल औने पौने भाव में अपने खेत, अपने गांव या अपने कस्बों में ही बेचनी पड़ रही है। कुछ जगह तो सब्जियां खेतों में ही सूखने और सड़ने के लिए छोड़ दी गई। अभी ताज़ा मामला जयपुर के टमाटर किसानों का है, जिन्होंने आखिरकार मजबूर होकर अपनी फसल को कौड़ियों के भाव बेचना शुरू कर दिया है। जल की समस्या पर 18 जून को हो सकती है भारत पाक की पहली बैठक। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक अभी तक टिड्डियों के मुद्दे को हल करने के लिए पाकिस्तान ने भारत के अनुरोध पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन तकनीकी स्तर की बैठक के 18 जून को आयोजित होने की संभावना है। केंद्रीय टिड्डी चेतावनी संगठन के अधिकारियों ने अरब सागर से मानसूनी हवाओं के साथ लाखों टिड्डियों के दल भारत पहुंचकर खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचाने की संभावना जताई है। प्रवासी मजदूरों के लिए सरकार का मास्टर प्लान, 70,000 किलोमीटर सड़क और 50 लाख आवास से मिलेगा रोजगार।
उपयोगिता और योग्यता के आधार पर प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य में ही रोजगार दिलाया जाएगा, जिससे इनका घर भी चल सके और सरकार भी अपनी तय लक्ष्य की ओर बढ़े। सरकार के पास लगभग 17,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़कों के निर्माण और गरीबों के लिए 50 लाख आवास की कार्य योजना है। मुंबई के मुर्दा घर में शव रखने की भी जगह नहीं, रिश्तेदारों का इंतजार। देश की आर्थिक राजधानी में कोरोना संक्रमित मामले 51,000 के आंकड़े पार कर चुके हैं। अस्पतालों में मुर्दा घर में लाश रखने की जगह नहीं है। मृतकों को परिजन अपने रिश्तेदारों का शव लेने नहीं आ रहे हैं। उपनगर परेड स्थित KEM अस्पताल में 12 अज्ञात शव पिछले 3 हफ्ते से अंतिम संस्कार के इंतजार में हैं। या तो उनके परिजन की पहचान नहीं हो पा रही है या फिर घर वाले कोरोना वायरस के संक्रमण के डर से ही अपने नाते रिश्तेदारों को पहचानने से इनकार कर दे रहे हैं। झारखंड बिहार में इस दिन से होगी झमाझम बारिश। स्काईमेट वेदर के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून 10 जून को आगे बढ़ते हुए पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अधिकांश हिस्सों और नागालैंड तथा असम के कुछ भागों में पहुंच गया है। पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों में भी मानसून आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार में भी दक्षिण पश्चिम के जल्द दस्तक देने की संभावना है।